आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील में लगातार घाघरा का जलस्तर बढ़ रहा है। जिले में खतरा निशान 71.68 मीटर है और खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जिले में 4 दिन के दौरे पर आए नोडल अधिकारी के रविंद्र नायक ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर गांव वालों को आश्वासित किया कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं। प्रभारी अधिकारी का कहना है कि यह प्राकृतिक समस्या है, बंदे पर कोई खतरा नहीं है। प्रशासन का प्रयास लगातार जारी है। नोडल अधिकारी का कहना है कि नदी कटान से लगभग 400 गांव में पानी आ जाएगा। ऐसे में बोरियों में बालू भरकर पानी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कल से लगातार घाघरा का वाटर लेवल कम हो रहा है। वहीं नोडल अधिकारी के रविंद्र नायक ने जनता को आश्वासित करते हुए कहा कि जनता को डरने की जरूरत नहीं। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीएससी गोताखोर व नाव की पर्याप्त व्यवस्था की है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में आश्रय स्थल बनाए गए हैं। बता दें कि वहीं विगत वर्ष टेकनपुर जोकहरा तटबंध टूटने के कारण 195 गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। बाढ़ में 65,686 जनसंख्या प्रभावित होने के साथ 88 पक्के मकान व 50 मंडई गिर गई थी। किसानों की 38,639 हेक्टेयर कृषि प्रभावित हुई थी। सरकार ने 5 करोड़ 52 लाख का मुआवजा किसानों को दिया था। इससे बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये जो नदी का कटान का, अगर ये नदी कटान होने पे हमारे कई गाँव में पानी आ जाएंगे, लगभग 300-400 गाँव में पानी आ जाएगा। तो उसके लिए रोकथाम करने के लिए अभी आप कार्य देखे हैं, उसको बोरी में बालू भर करके उसको रोक रहे हैं और उसको इस तरह बचाव कर रहे हैं कि इस बार तो बिल्कुल हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कोई ऐसा कटान नहीं होगी, कोई बंदा नहीं कटेगा और पानी नहीं जाएगा गांव में। काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं। कल से पानी कम हुआ है, तो वाटर लेवल कम हुआ है नदी का, तो और कम बाढ़ का संभावना बहुत कम लग रही है। अभी किसी गांव में घर में कभी पानी नहीं भरा हुआ, बट तैयारी हमारा जो मशीनरी है पूरा तैयारियां है और हमारा पीएससी बोट वोट सब तैयारियां हैं। यदि कोई और यहाँ के गोताखोर और यहाँ के नाव की व्यवस्था हो चुकी है। यहाँ के लोगों को बिल्कुल करने की कोई आवश्यकता नहीं है और उनके साथ में हम सब लोग हैं, पूरा प्रशासन लगी है। डरे हुए हैं? नहीं, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। हम पूरा उनके साथ में हैं, 24 घंटे उनके साथ में हमारे मशीनरी पूरा उपलब्ध है। यहाँ और सबसे बड़ी समस्या ये रही कि ये नदी करीब यहाँ से 200 का 1 किलोमीटर उधर थी, जैसा बताया गया, और काटते काटते जब आगे 250 मीटर पे तो यहाँ काम शुरू करा गया 28 जून से, और तब से काम हो रहा है और आज नदी आगे बंधे से सट कर बह रही है। तो 1 महीने तक इसमें सब मतलब डाला गया और सब कुछ हो गया। यहाँ के किसान भूमिहीन हो गए और सरकारी धन का जो मतलब गया, क्योंकि ये प्राकृतिक समस्या है कि जो नेचर ने, जो पानी नदी ने कई सदियों से ने नदी नदियाँ जहाँ थी उसके जगह पर अपना अपना बदलती रहती है भौगोलिक स्थिति के आधार पे। कभी जहाँ गहरा रहता है वहाँ उस तरफ पानी ज़्यादा, कम गहरा रहता है पानी कम। कटान जो निरंतर प्रक्रिया है, बट कटान को रोकथाम करने के लिए पूरा विभाग आप ये कह रहे हैं कि विलम्ब के कारण भी जो काम हो रहा है काम हो जाएगा और इस पे कोई कटान के बंदे पे कोई खतरा नहीं है। और 100% हम आश्वस्त करते हैं इस बार क्या अगले साल भी यहाँ कटान नहीं होगी बंदे का। बाकी दिनों शुरू हुआ 3 कटान का काम, 3 ठोकर का, तो लगभग 100 मीटर का 200 मीटर का 100 एक 80 का, वो सबके सब बह गए। इसमें क्या माना जाए, ये पर हमारी तैयारी कमज़ोर थी या लेट शुरू किया हमने या कहीं न कहीं चूक हुई है। तो सारे गांव वाले यहाँ विटनेस है, तो काम हुआ है। और जो पानी जो आकस्मिक आ जाते हैं या पानी का जो स्टडी होता है, जो उम्मीद के विपरीत चला जाता है, उम्मीद के अनुरूप चला जाता है, विपरीत चला जाता है, तब अपने आप वो उस पे बहना ये सब स्वाभाविक है। और तो प्रशासन के प्रयास तो लगातार जारी रहा है और जारी रहेगा और इसमें जनता को बिल्कुल चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। गाँव वासियों को काम तो मार्च में शुरू किया गया और जब गर्मी में काम करने की स्थिति थी तब तो काम धीमा हुआ और जब बाढ़ और कटान की स्थिति भयानक हो जाए तब काम तेज किया गया। ऐसा क्या है? देखिए ये टेक्निकल समस्या है ना, पानी अभी बह रही है, उसी के साथ साथ काम चलना होगा। तो उसी के साथ साथ काम चलाने में ना कि जो इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से जो इंजीनियर्स कर रहे हैं, सब आपके सामने सबूत है, देख रहे हैं, काम जारी है और उसमें कोई तकनीकी रूप में कोई किसी के काम में कोई पर्यवेक्षण में कोई कमी नहीं है। ये तो है। सर, वर्तमान में हालात कैसे हैं आपके यहाँ?
अभी बाढ़ की फिलहाल कोई स्थिति नहीं है, और आगे बाढ़ भी आ भी जाए तब उसको निपटने के लिए हमारा मशीनरी पूरा तैयार है। ठीक है।